Students, the next topic of our discussion in this unit is a polymer solution. अब पॉलीमर सॉल्यूशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे विस्कोमेट्री है, ऑस्मोमेट्री है, अगर स्टडी करनी है हमने ऐसे तो पॉलीमर को हमको डिज़ोल्व करना पड़ेगा। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पॉलीमर को डिज़ोल्व स्टेट में ही अप्लाई किया जाता है, जैसे पेंट्स हैं, लैकर्स हैं, उनको पॉलीमर के सोल्यूशन हैं वो। ठीक है, सो पॉलीमर सॉल्युबिलिटी जो है जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जिस चीज़ में पॉलीमर इजीली डिज़ोल्व हो जाता है उस सॉल्वेंट को हम कहते हैं गुड सॉल्वेंट, और जिसमें नहीं डिज़ोल्व हो पाता उसको कहते हैं नॉन सॉल्वेंट। टर्म्स आएंगे आगे, गुड सॉल्वेंट या सॉल्वेंट, दूसरा आएगा नॉन सॉल्वेंट मीन जिसमें वो डिज़ोल्व नहीं करते। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस हैं, नमक है, चीनी है, उनको अगर आप पानी में घोलते हैं, सॉल्वेंट में घोलते हैं तो इजीली घुल जाते हैं, कोई चेंज नहीं होती। लेकिन पॉलीमर का जब सोल्यूशन बनाना हो इट डिफर्स फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स। जैसे पॉलीमर एब्जॉर्ब सॉल्वेंट फर्स्ट एंड स्वेल। नमक को घोलेंगे ना स्वेल होता ना एब्जॉर्ब करता, फटाफट घुल जाता है। ठीक है, लेकिन ये पहले सॉल्वेंट में रहेगा, उस सॉल्वेंट को पिएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉलीमर की मैट्रिक्स में घुसेंगे अंदर, उसकी चेन्स को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से वो, क्योंकि पॉलीमर की चेन तो बहुत बिग मॉलिक्यूल है, वो तो मूव कर ही नहीं सकता। लो मॉलिक्यूलर वेट तो फटाफट मूव कर जाते हैं, सॉल्वेंट के बीच में चले जाते हैं, ये नहीं मूव कर सकता। इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पॉलीमरिक चेन्स के अंदर जाना पड़ता है, मैट्रिक्स के अंदर घुसना पड़ता है, वहाँ जाके चिपकते हैं, वो चेन्स अपार्ट होती हैं। इस वजह से वो स्वेल होता है। फर्स्ट पहले स्वेल होगा, और जब अच्छी तरह से स्वेल हो जाएगा, उसका जेल बन जाएगा, उसके बाद वो जाके कहीं डिज़ोल्व होगा। और हाईली विस्कस होता है पॉलीमर सोल्यूशन हमेशा, इवन एट लो कंसंट्रेशन अगर लो भी है तो भी क्या होगा, हाईली विस्कस होगा। स्लो डिफ्यूजन रेट, डेफिनेटली जो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी डिफ्यूजन सब्सटेंसेस का उतना ही कम उसमें होगा। कैनॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं हो सकते क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो ऑल दीज डिफरेंसेस आर ऑफ वेरी बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, इस वजह से ये सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। नंबर 1, नेचर ऑफ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट। यस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सिमिलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्टिव फोर्सेस अगर हैं, अगर वैन डर वाल फोर्सेस हैं नॉन पोलर में, तो वैन डर वाल फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, पॉलीमर और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच की अगर सिमिलर होंगी तो वो उसका गुड सॉल्वेंट होगा, अगर सिमिलर नहीं होंगी तो वो उसका गुड सॉल्वेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दोनों में होनी चाहिए बराबर की। तो नॉन पोलर पॉलीमर अगर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर पॉलीमर अगर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सो ये तो होगी नेचर। दूसरा है मॉलिक्यूलर मास। जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रेट होगी, उतने फास्ट वो डिसॉल्व होगा। तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। डेफिनेटली अगर फ्लेक्सिबल चेन्स हैं मॉलिक्यूल की तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा वो मूव कर सकते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतने जल्दी वो घुलेंगे। सो मोर इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन्स, मोर इज़ द सॉल्युबिलिटी रेट, जल्दी फास्ट वो डिसॉल्व होगा। फोर्थ इज क्रिस्टलाइन नेचर। डेफिनेटली अगर क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो उसको डिसॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। सो हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, बिना हीटिंग के तो डिज़ोल्व होता ही नहीं है, चाहे उसकी नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट लिया है उसकी इंटरेक्टिव उसकी नेचर पॉलीमर की नेचर की जैसी हो, तब भी वो रूम टेम्परेचर पे तो डिज़ोल्व होगा नहीं है, उसको हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ टेम्परेचर इज वेरिएशन, इट इज सेम। लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी चलता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी चलता है। मोर इज़ द टेम्परेचर, मोर इज़ द सॉल्युबिलिटी रेट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी रेट भी ज़्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है टेम्परेचर पे। फिर आता है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। पॉलीमर डिसॉल्व व्हेन फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब डेल्टा जी क्या होती है आपको पता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब
मॉलिक्यूल घुलते हैं किसी भी चीज़ में तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो डेल्टा एस जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ने डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब डेल्टा एस पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन है, जितनी ज़्यादा डेल्टा एस होगी उतनी ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो डेल्टा एस से तो हमेशा ये तो पॉजिटिव ही चाहिए हमको, और ये होती भी पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो दोनों स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे स्वेलिंग करने के बाद जेल बनने के बाद वो घुल गया, दोनों स्टेज पे ये एंडोथर्मिक है, इट इज आल्सो पॉजिटिव। सो साइन ऑफ डेल्टा जी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच लार्ज पॉजिटिव है तो ये भी लार्ज, ये जो है ये कम नेगेटिव होगी, कम नेगेटिव होगी तो डिसोल्यूशन रेट स्लो होगी। तो जितना कम ये डेल्टा एच होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब डेल्टा एच मिक्सिंग डिपेंड किसके ऊपर करता है, φ1 इंटू φ2 इंटू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 स्क्वायर। व्हाट इज φ1 एंड φ2? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent. Delta 1 and delta 2 cohesive energy density for solvent and solute. तो डेल्टा जो है डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ई वेपोराइजेशन एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस V नॉट। सो डेल्टा इज गिवन बाय दिस डेल्टा अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई वेपोराइजेशन अपॉन 1। Delta is called solubility parameter, a measure of strength of intermolecular forces holding the molecules together in liquid state. This is what delta E. Then, for a good solvent, delta H of mixing should be 0. तभी जाके इस इक्वेशन में ये डेल्टा G की लार्ज नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो अगर डेल्टा H 0 है तो वो वेरी गुड सॉल्वेंट है। डेल्टा जी 0 कब हो सकता है, जब डेल्टा एच 0 कब हो सकता है और नियरली 0 कब हो सकता है, जब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ये अगर इसके बराबर है तो 0 हो गया, 0 से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अगर 0 है वो तभी हो सकती है अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है वो नियरली सेम हो। इफ देयर डिफरेंस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज अप टू 1.5, ओके, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन 1.5 से ज़्यादा हो गई तो वो उसमें डिसॉल्व होता ही नहीं है। सो दिस वाज द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर विच डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो डिफरेंस 0 के आसपास होगा तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 से ज़्यादा हो गया, तो वो सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा ही नहीं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।